तुलसीदास जी कहते हैं कौतुक हुआ, कौतुक देख पतंग भुलाना, और एक मास ते ही जात ना जाना। एक महीना हो गया, सूर्य नारायण भूल ही गए कि मुझे अस्त भी होना है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, कि निशा कवन विधि हो। एक महीने का दिन हुआ, मास दिवस कर दिवस भा। अब इसमें आश्चर्य मत करना, इसलिए तुलसीदास जी ने लिख लिया मरम न जाने कोई। जब कोई जाने नहीं पाया तो कैसे पता चले? मरम न जाना कोई जाने ही नहीं पाया। लोगों को एक ही दिन दिख रहा है, पर एक महीना निकल गया। और सूर्य नारायण खुद घोड़े चला रहे हैं रथ समेत। रवि था कयो, थक गए कि निशा कवन विधि होए, रात्रि कैसे हो। पर रात्रि होती नहीं। एक महीना हो गया। यहां भोलेनाथ ने मन में विचार किया। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं मां पार्वती को और कहते हैं देवी अब मैं तुम्हें अपनी एक चोरी सुनाता हूं। पार्वती जी बोली चोरी? बोले हां। महाराज आपने क्या चोरी करी? बोले सुनो। भगवान शिव कहते और एक कया हूं निज चोरी, एक और चोरी सुनाता हूं मेरी। अच्छा एक और मतलब क्या पहले भी कोई चोरी हुई? बोले हाँ, एक चोरी तो सूर्य नारायण ने कल लिखाई की, समय की, कि एक महीने का दिन कर दिया, मास दिवस कर दिवस भा। तो पहली चोरी तो वो हो गई। और दूसरी चोरी मैं अपनी सुनाता हूं। एक और कयहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है पार्वती, मैं तुम्हें सुनाता हूं। और मैं अकेला नहीं गया हूं चोरी करने। तो बोले मेरे साथ कोई और भी था। कौन? काग भुसुंडी संग हम दो, हम दोनों थे। और कैसे गए? बोले मनोज रूप जा नहीं को, मनुष्य रूप धारण करके गए। पार्वती बोली ऐसी क्या चोरी करी? बोले देखो हमने सोचा कि अब भगवान का दर्शन अगर ऐसे गए तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भी इष्ट देव है राम, और कागभुसुंडी जी के भी इष्ट देव है राम। और दोनों के राम कौन से राम? शंकर जी कहते बंदो बाल रूप सोई रामू, मैं बाल रूप राम को प्रणाम करता हूं। और कागभुसुंडी जी कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामू, मेरे तो इष्ट देव बालक राम है। तो दोनों के इष्ट कौन है? बालक राम। इसलिए बाल स्वरूप का दर्शन करने दोनों चल दिए। अब अंदर कैसे जाए? राजा का महल। कागभुसुंडी जी ने कहा एक काम करो बाबा, तुम बन जाओ ज्योतिषी और मैं तुम्हारा चेला, अपन दो ही चलेंगे। बोले ये बात बढ़िया है। अब महाराज भोले बाबा ने कहा लो पकड़ो हमारा थैला। अब थैला पकड़ लिया महाराज कागभुसुंडी जी ने चेले के रूप में। अब बस आज अवध की सूनी गलियों में झूमे जोगी मतवाला, चारों तरफ घूम रहे हैं, कोई मिल जाए। कोई नहीं दिखा तो सरयू के किनारे जाके बैठ गए। अब भोलेनाथ से कौन क्या छुपाए? भोलेनाथ तो त्रिकालज्ञ हैं, तीन कालों की जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। अब जो कोई आए उसकी हाथ की रेखा देख के उसका सारा भविष्य बतला दे। तेरा नाम ये है, तेरा पति का नाम ये है, तू वहां रहती है, तू ये करती है, सब कुछ बता दे। अरे लोग तो बोले अरे ऐसा देवता आज तक नहीं देखा, ये कौन सा ब्राह्मण आ गया। अब तो महाराज एक दासी आई। ये दासी कौन है? ये दासी दशरथ जी के महल की दासी है। इस दासी ने सोचा जरा हम भी तो चलकर देखें। अब इस दासी ने देखा कि कोई ज्योतिषाचार्य है, जरा मैं भी हाथ दिखाऊं, मेरा भी कुछ पता चल जाए। मुझे भी कुछ ज्योतिष का कुछ पता चल जाएगा, मेरा भाग्य कैसा है। तो भाग्य का दर्शन कराने के लिए पहुंच गई। कौन? वो दासी। जो दासी कोई और नहीं है, ये दासी दशरथ जी के महल की दासी।
इसने भी हाथ दिखाया, जरा बाबा मेरा हाथ देखना। अब भोलेनाथ से क्या छुपा, भोलेनाथ ने सब कुछ बखान दिया। तेरा जन्म कहाँ हुआ है, तो इस समय राजा दशरथ के यहाँ दासी का काम करती है, तेरा ये है, तेरा वो, सब बता दिया। अब तो दासी चरणों में गिर पड़ी, जय हो जय हो बाबा, आप तो बड़े सिद्ध हो। अब ज्योतिषी के रूप में भोलेनाथ बोले हाँ वो तो है। इतने में कागभुसुंडी जी चेला बने थे। बोले अरे दासी, हमने सुना है तुम्हारे महाराज के यहाँ पुत्र हुए। हाँ हाँ पुत्र तो हुए, तो चलो उनका भी दिखा लो, भाग्य कैसा है। बोले हाँ अरे महाराज बड़ी कृपा, मैं अभी जाती हूं। दौड़ के गई वो दासी, जाकर के मां कौशल्या को बताया, मैया आज अयोध्या में एक ज्योतिषाचार्य आए हैं और वो हाथ देख के, रेखा देख के भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता देता है। भैया अगर आप कहो तो मैं उसे ले आऊं और ला करके उस अपने लाला के हाथ दिखा दें। अच्छा, माताओं को बड़ा रहता है कि हमारे बच्चे की जन्म कुंडली कैसी है पता चल जाए, क्या करेगा बड़ा होके, कैसा बनेगा, क्या काम करेगा, ब्याह होंगे कि नहीं होंगे। माताओं को बड़ी उत्सुकता रहती है, इधर जन्म नहीं हुआ कि तभी से उत्सुकता चालू। अब कौशल्या जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ले आओ। अब महाराज जैसे ही सुना, दासी दौड़कर गई, आकर के कहा महाराज भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए राम लला का हाथ, चलो हमारे साथ। अब भोलेनाथ बोले चेला उठा झोला। अब महाराज कागभुसुंडी जी ने झोला उठाया, चलो बाबा। अब दासी जैसे ही राजमहल के पास ले गई, बड़े आनंदित हैं, पर दासी बोली सुनो बाबा, ये राजमहल है, यहाँ की कुछ नियमावली है वो सुन लो। क्या नियम है? बोले आज्ञा सिर्फ एक की मिली है, दो नहीं जा सकते। आज्ञा सिर्फ आचार्य जी की है, ये आपका चेला नहीं जा पाएगा अंदर। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं बच्चा, तुम यहीं रुको, इसको कुछ साग पुड़ी दे दो, यहीं खाता रहेगा। कागभुसुंडी जी बोले बाबा पूरा आयोजन की रूपरेखा बनाई हमने और दर्शन करने अकेले ही जा रहे हो, हम कहीं साग पुड़ी खाने आए? बोले बच्चा ये तो भाग्य भाग्य की बात है। कागभुसुंडी जी बोले कि महाराज भाग्य भाग्य की बात है तो आप भी भाग्य की भाषा बोलने लगे। अभी सब पोल पट्टी खोल दूंगा, कौन हो? भोलेनाथ बोले अच्छे फंसे। दासी सिखारी दासी, इसको भी अंदर ले जाने दे। बोले नहीं महाराज कोई एक ही जाएगा। बोले देख मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझे अच्छे से रेखा दिखती नहीं है, ये अच्छे से रेखा देख लेता है। तो दासी बोले एक काम करो बाबा तुम बैठो, तू चल भैया साहब। कागभुसुंडी जी बोले हाँ ये बढ़िया, मैं चलता हूं, बाबा तुम बाहर बैठो। भोलेनाथ बोले अरे कागभुसुंडी चेला ऐसा मत कर बेटा। बोले देखो देखो ये देख तो लेता है रेखा, लेकिन इसको भाग्य देखना थोड़ी आता है, ये बस रेखा ही देखता है, भाग्य तो हम बताते हैं। कागभुसुंडी जी बोले ये तो भाग्य भाग्य की बात है, हम सब बता देंगे, सब सीख लिया हमने, तुम तो ले चलो। भोलेनाथ बोले भैया ऐसे एक से काम नहीं चलेगा, कुछ तो करे। भोलेनाथ बोले देखो काज बने नहीं जुगल बिन, दोनों के बिना काम नहीं बनेगा दासी। क्यों? बोले करो ना यो पे रोस और रेखा देखत शिष्य यह और मैं वर्णत गुण दोष। रेखा तो ये देखता है और गुण तो मैं बताता हूं। बोले महाराज रुको मैं देख के आती। अंदर गई, पूछ के आई, बाहर आके बोली चलो चलो, बोल दिया। अब दोनों खुश हो गए, उठा झोला चेला। अब दोनों अंदर गए महाराज।